साई राम। आज ये एपिसोड में बाबा के एक महाभक्त आर वामन राव प्राण गोविंद पटेल द्वारा गुजराती में लिखा गया पत्र जो 1923 के साई लीला पत्रिका में है, वो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आर वामन राव गोविंद पटेल बाबा को ये पत्र कुछ ऐसे लिखते हैं। आदरणीय प्रिय, आपकी यादें लगभग 10 साल पुरानी हैं, फिर भी हमारे जहन में कल की तरह ताज़ा है। आपका बाहरी रूप, आपका सर के चारों ओर मुड़े हुए कपड़े और स्वदेशी कफनी जो आप अपने तन पर पहनते हैं, ये आकृति मेरे मन में हमेशा घूमती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये पूरे ब्रह्मांड के परमाणु में व्याप्त है और मैं आपसे लगातार प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने इस सर्वव्यापी रूप में मिला दे। जब पश्चिमी दुनिया और शोध वैज्ञानिक ईश्वर की उपस्थिति को साबित करने के लिए सबूत ढूंढ रहे थे और मैं भी इस आधार पर सोच रहा था कि क्या उस समय दुनिया एक दुर्घटना थी या कोई बुद्धिमान का निर्माण था। भविष्य में मुझे आपकी उपस्थिति में आने का सौभाग्य मिला। मैं अपने दिवंगत पिता के आग्रह पर पहली बार आपके दर्शन के लिए आया था, लेकिन बाद में मैं बहुत बार आपके दर्शन के लिए आया। अपनी मर्जी से मैं वर्ष अक्टूबर 1916 में 4 महीने तक रहा। मेरे कई प्रश्नों का उत्तर आपने मुझे दिया। मेरे वैदिक ज्ञान के लिए आपने कई बार मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट किया। एक बार मैं भूखा था और भोजनालय के रास्ते में आपके रास्ते से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने मुझे देखा और मुझे वहाँ जाने के लिए कहा। एक बार फिर वही हुआ। दोनों बार मैंने आपकी भूख की बात को नज़रअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप मैं बीमार पड़ गया और पेट खराब हो गया। हालांकि मैंने आपके अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन आपने मुझे पहली बार आसानी से ठीक किया, लेकिन दूसरी बार बहुत परेशानी हुई। फिर आपने बापू साहेब जोग के माध्यम से प्रसाद के रूप में मुझे एक मिठाई भेजा, जिसे खाने से मेरा पेट दर्द खत्म हो गया और मुझे अच्छा लगा। इसीलिए मेरी व्याख्या है कि किस बात पर ध्यान देना चाहिए। बाबा जो कहते हैं उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब मैं 11 महीने शिरडी में रहा तो मैं अपने लिए खाना बनाता था, लेकिन एक बार मेरा खाना बनाने का मन नहीं हुआ और मैं सोचा कि मैं आज कुछ कच्चा खाना खाऊंगा। फिर बाबा से मैं मिला और उन्होंने मेरा मन पढ़ लिया और कहा कि तुम आलसी हो गए हो। मैं इस बात से सहमत था कि बाबा को मेरा कच्चा खाना खाने का संकल्प मंजूर नहीं था। एक बार आपने मुझे भिक्षा में जाने का सौभाग्य दिया। उस समय मेरी उंगली गलती से दीवार से लग गई और खून बहने लगा। जब मैं मस्जिद लौटा तो आपने अपनी उंगली उठाई, जैसे कि मुझे आप दिखाए कि आप जानते हो कि मुझे चोट लगी है, और आपने मेरे चोट को अपने ऊपर ले लिया। बाबा, आपके सुझाव पर मैं एक भक्त के यहाँ भोजन करता था, लेकिन ऐसा करने में मुझे सहज नहीं था। आपने मुझे बताए बिना मेरी दुर्दशा को समझा और मुझसे कहा कि आप एक भोजनालय के साथ जोड़ लो। ये सभी घटनाएं आपके भक्तों के लिए आपके प्यार और देखभाल को दर्शाती है। एक बार मैं आपके दर्शन करना चाहता था और फिर मनमाड ट्रेन से अपने बीमार पिता से मिलने बड़ौदा जाना चाहता था।
सर्दी होने के कारण मैं सुबह बड़ौदा पहुंचना चाहता था, जिसके लिए मैंने सोचा कि दोपहर की ट्रेन से शिरडी से जाऊं। मैं आपका दर्शन लेने आया था और आपसे जाने की अनुमति मांगी, लेकिन आपने मुझे अनुमति नहीं दी। मैंने धर्मशाला में एक आदमी के पास से एक रेलवे गाइड को उधार लिया। मुझे एहसास हुआ कि दिन में कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन केवल सुबह को ही था। आप ये जानते थे, पर आपने अनुमति नहीं दिया। इसीलिए मैंने अगले दिन आपकी अनुमति ली और सुरक्षित अपने पिता के पास पहुंचने में सक्षम था। सन 1911 में जब मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आया था, तो मैं आपकी छोटी सी फोटो को लॉकेट में रखने के लिए लाया था। मैंने फोटो आपके स्पर्श से धन्य होने के लिए, जैसे कि मैंने दूसरों को करते देखा, लेकिन मैं नया होने के कारण मुझे शर्म आ रही थी, पर ये इच्छा बनी रही मेरे भीतर। शिरडी में बहुत दिन बिताने के बाद मैं आया और आपसे पूछा कि क्या मैं बड़ौदा जा सकता हूँ। आपने मान लिया और मुझे ऊदी दी। मैंने एक टांगा लिया और एक छोटा लड़का उसे चला रहा था। कोपर गांव के पास ड्राइवर ने कहा कि अमरूद बहुत अच्छे हैं, क्या आपको कुछ खरीदना है। मैंने सोचा और उससे पूछा कि क्या वो बाबा के लिए वापस ले जा सकते हैं। वो सहमत हो गया और अमरूद खरीदने के लिए नीचे उतर गया। मैं भी अपने आप को राहत देने के लिए नीचे उतरा और फिर टांगे के पास चलने लगा। मेरे जूतों के आवाज ने सांडों को डरा दिया। वो मुड़े और शिरडी की ओर भागे। मैंने मदद ली और उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मैं वापस मौके पर आया और चालक का इंतजार करने लगा, क्योंकि देर हो रही थी। मैंने स्टेशन चलकर जाने के बारे में सोचा। रास्ते में चालक पुलिस के साथ टांगे की तलाशी के लिए निकला। सांगलीवीर के पास उस टांगे को एक चौकीदार पकड़ के रखा था। फिर मैं वापस शिरडी चला गया और कुछ और दिन रहा। उस समय मेरा एक वकील मित्र, जो आपका फोटो लाया था और आपके हाथ में रख दिया था, मैंने भी अपना फोटो को आपके हाथों का स्पर्श करवाया था, जो मैं पहले दिन नहीं कर सका। आपके द्वारा फोटो को आशीर्वाद देने की मेरी इच्छा पूरी हुई। इस बार वापस घर में लौट आया और मेरी सफर में कोई परेशानी नहीं हुई। एक सुबह मुझे पेट में दर्द हुआ। मैं हमेशा घर पर एक दर्द निवारक औषधि का बोतल रखता हूँ, लेकिन वो बोतल नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद फिर मुझे एक बोतल मिली जिसमें ऊदी थी। मैंने उसे ले लिया और मेरा दर्द खत्म हो गया। वो ऊदी दर्द निवारक औषधि के स्वाद में था और मैं सोच रहा था कि ऊदी को इसका स्वाद कैसे मिला। सन 1916 अक्टूबर के महीने में मैं शिरडी में था। रात में मैं सड़कों पर सुनसान जगह पर सोता था, लेकिन आप एक प्यार करने वाले पिता की तरह आपने एक आदमी को मुझे ढूंढने के लिए भेजते थे। हे प्रिय बाबा साई, इस तरह तुम सच में मेरे माता, मेरे पिता, भाई, मित्र, गुरु और सब कुछ बन जाते हो। एक पिता के रूप में आप मुझे भाव नाम दिया, लेकिन आपकी तरफ से मैं आपकी शरीर और आत्मा को आत्मसमर्पण नहीं कर सका। आप सर्वव्यापी शुद्ध है, निरपेक्ष होना, और मैं आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि किसी ऐसे व्यक्ति को
कैसे संबोधित किया जाए, जो माता पिता दोस्त और सब कुछ है। इसीलिए मैंने आपको इस पत्र की शुरुआत में आदरणीय प्रिय कहा था। हालांकि मैं आपकी भक्त कहलाने की योग्य नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आपके महान दयालु स्वभाव और दिव्य कृपा से कृपया मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें। कृपया आप इस अयोग्य प्रियतम का प्रणाम स्वीकार करें, जिस पर आपने अपनी बिना शर्त की प्यार और अनुग्रह दी थी। आज इस एपिसोड में हम बाबा के कुछ महाभक्त विजयानंद स्वामी और अप्पा कुलकर्णी के कुछ अनुभव जो बाबा के साथ हुए थे, वो आज हम आपको सुनाएंगे। बाबा कहते हैं, सावधान, वाड़े में चोर अधिक है, इसीलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचल है और ये शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर इलौकिक व परलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। ऐसा बाबा ने विजयानंद स्वामी को कहा था और ये श्री सच्चरित्र अध्याय 31 में भी कहा गया है। बाबा जानते थे कि उनकी मृत्यु निकट है। बाबा ने उन्हें सचेत करके धार्मिक ग्रंथों का पठन करने की सलाह दी थी। वैसे ही बाबा ने अप्पा कुलकर्णी को भी ऐसा ही कहा था, लेकिन वे उनके शब्दों का अर्थ समझ नहीं पाए। चोर आएंगे और तुमसे लड़ाई करेंगे। व्यक्ति चुनने में वे बहुत चालाक है। वे जिसे चाहेंगे उसे ही लेकर जाएंगे। सावधान। लेकिन अप्पा ने अपने रुपयों पैसों को संभालने का कष्ट किया। उस समय शिरडी में विषुचिका यानी हेजा की रोग का प्रकोप था। एक रात्रि अप्पा को लगातार उल्टी वो अतिसार होने लगे। कुछ ही समय में उनका शरीर ठंडा पड़ गया और उनकी हृदय की धड़कन बहुत धीमी हो गई। उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी पत्नी घबराकर भागकर बाबा से उदी मांगने वो अपने पति के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करने गई। बाबा शांत स्वर में बोले, शोक मत करो। जिसने भी जन्म लिया है, मृत्यु उसका इंतजार करती है। जन्म व मृत्यु यह ईश्वर के कार्य है। यहाँ न कोई जीता है न मरता है। अगर तुम जीवन के सिद्धांत को ज्ञान चक्षुओं द्वारा देखोगे तो तुम जान जाओगे कि तुम इनसे अलग नहीं हो। जब कपड़े पुराने व फीके हो जाते हैं तो तुम उन्हें फेंक देते हो। उसी प्रकार आत्मा जो अमर है पुराने शरीर का त्याग कर देती है। उसे जाने से मत रोको, उसे जाने दो, क्योंकि उसने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वो स्वर्ग में जाएगा। अभी वो मेरे सामने अपने वस्त्र बदल रहा है। तब उनकी पत्नी रोती हुई लेकिन बाबा के शब्दों द्वारा शांत चित्त से वापस घर लौट आई। तभी अप्पा का देहांत हो गया। गांव वाले हेजे के प्रकोप के कारण भयभीत हो गए थे, क्योंकि उसने महामारी का रूप ले लिया था। उन्होंने बाबा के पास आकर महामारी को रोकने की प्रार्थना की। बाबा बोले, हेजे के कारण केवल 7 लोगों की मृत्यु होगी। 7 व्यक्तियों की मृत्यु होने के पश्चात विषुचिका की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। ओम साई राम।